साथियों, मेरा नाम आर.डी. प्रजापति, मैं पूर्व विधायक चंदा छतरपुर मध्य प्रदेश से हूं और मुझे फिर के यहाँ लाइव आने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूँ। मैं इसलिए मजबूर हो जाता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में बागेश्वर धाम के नाम, धीरेन्द्र शास्त्री के नाम कोई बोलने को तैयार नहीं रहता है और लोगों को कहते हैं मनुवादी मनुवादी। मेरा समाज SC/ST OBC का 99% मनुवादी है। 99% लड़ाई लड़ने की दिन भर चिल्लाते हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, पिछड़ों दलितों की लड़ाई लड़ेंगे, SC/ST OBC माइनॉरिटीज की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन एक भी व्यक्ति उस अंधविश्वासी, पाखंड फैलाने वाला बाबा के विरुद्ध भी नहीं बोलता। गढ़ा गांव में जहां एक पले पोसे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उसी गांव के लोग जब ये कुछ नहीं थे, इनको खाना पाना दिया, इनको रहने के लिए मकान दिया और रहने के साथ साथ इनको छोटे मोटे धार्मिक कार्यक्रमों में इनको लाया गया। और जब पल बढ़कर बड़े हो गए और इनने अपना जादू चलाना शुरू कर दिया, ढोंग धतूरा बता करके, तो कहते हैं ना कि जिस भस्मासुर को भगवान शंकर ने पैदा किया था और वही भस्मासुर, वही भगवान शंकर जी अपनी जान बचाने के लिए अपने जो सिर था उसको छिपाने के लिए कंदराओं में छिपते फिरते थे। आज वही दुर्दशा यहाँ है। पहले बागेश्वर धाम जी के बाबा जी ने, अब मुझे तो पखंडी कहते हैं क्योंकि गरीबों की लड़ाई लड़ता हूँ, मुझे बाबा साहबा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस जगह आप पले हो, आप गरीबों की बात करते हो, पहले अपने घर की बात करो, पहले अपने परिवार की बात करो। आपके बड़े ताऊ आज भीख मांगते फिर रहे हैं, जिन्होंने आपको पाला पोसा, और इस क्षेत्र के सबसे बड़े शास्त्री वो दूसरों के यहाँ शरण लेते फिर रहे हैं, उनका लड़का शरण लेता फिर रहा। और आपने पहले गरीबों की जमीनें हड़पी, गरीबों के ढाबे टुरवाए, गरीबों के शमशान घाट आपने, आज गरीब आदमी अपने 100 को लेकर के अपने खेतों में जाता है। और आपने चंदेलकालीन तालाब को, जो चंदेलकालीन तालाब, उसको पुरवा दिया। आपने जहां SC/ST के लोग गरीब लोगों के लिए बाहर तालाब, कुआं बना था तालाब में, उसको आप पुरवाने का काम कर रहे हैं। आप इतना नंगा तांडव चला रहे हो कि आज पूरे कल छतरपुर में उस क्षेत्र के पूरे लोग, लगभग 20-25 लोगों के आपने घर गिरवा दिए, आतंक मचवा दिया। आप ये बताइए, ये कैसे आप लोग, आप कह रहे हो मैं गरीबों का कल्याण करता हूँ, मैं बच्चों को मैं शादियाँ करवाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है, एक भी व्यक्ति, आप इतनी आपकी नज़र गलत हो गई है, पूरे गांव को आप भगाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कि शासकीय मकान है। अरे शासकीय मकान शासन की जमीन में बना है, जो मकान आज से 50 साल से लोग रह रहे हैं। इस कड़ाके की ठंडी में उन मासूम बच्चों को, उन माताओं बहनों को जिनके बदन में कपड़े नहीं हैं, आज आपने उनके घर गिरा करके रात को वो कहाँ लेटे हैं। आपको शर्म नहीं लग रही? और इन देश के जो पाखंडी, ये धर्म के ठेकेदार, भाई भाई में बांटने वाले, धर्म के नाम पर देश को लूट कराने वाले, बाबाओं को सह देने वाले, अरे शर्म करो, शर्म करो।
इसका आपको शर्म करना चाहिए। कल पूरे गांव की औरतें महिलाएं रोती रही, 6 साल चौराही में रोती रही। अगर मैं ठीक है भाई, शासन की जमीन में मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसा कौन व्यक्ति है? सरकार की तो सब जगह जमीन है। अगर ये सही सही बात है कि वो अतिक्रमण करे हैं, तो इनकी तो स्वयं के जो पंचायत भवन है, समाज भवन है, आप 2 खंडा महल बनाकर रह रहे हो। क्या वो शासन की जमीन नहीं है? लेकिन यहाँ के अधिकारियों के मुंह में दही जमा है, नेताओं के मुंह में दही जमा है। और ये SC ST का ढोंढोरा पीटने वाले ये पाखंड को समर्थन करते हैं, ये झूठ बोलते हैं, ये केवल भीख रोटी खाने के लिए, ये जूठन खाने के लिए SC ST की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। अरे निकम्मो, झूठ मत बोलो। लड़ना है तो उन गरीबों के लिए लड़ो, लेकिन जानते हैं कि उन गरीबों के लड़ने में तुम्हारी औकात नहीं है। तुम स्वयं डर रहे हो कि मुझे नरक जाना पड़ेगा और बाबा के विरोध में बोल दूंगा, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं शास्त्री जी से भी अनुरोध करूंगा, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, वो धर्मनिरपेक्ष देश में कोई भी धर्म का प्रचार किसी शासकीय संस्था से नहीं किया जाता है। आप खुलेआम दरबार चला रहे हो, आप लुटाई कर रहे हो, और आप में अगर शक्ति है तो अभी दमोह में एक कार्यक्रम हो रहा, 20 से 25 महिलाएं चिल्ला रही हैं कि मेरा मंगलसूत्र चला गया। फिर आप CCTV कैमरे क्यों पुलिस वाले मूर्खो, तुम्हारी तो वर्दी उतर जाना चाहिए। CCTV क्यों? जब वो सब चीज बताने वाला है तो क्यों CCTV देख रहे हो? भगवान से पूछो, बागेश्वर धाम से, कि जो मंगलसूत्र होता है जो महिलाओं का, उससे बड़ा कोई गहना नहीं होता है। जो सोहर की पहचान होती है, सुहाग की पहचान होती है, उसको छीन लिया गया। और आप CCTV कैमरे की बात कर रहे हो। और यहां के जो संविधान की शपथ लेने वाले नेताओं, मुंह में राम बगल में छुरी, आप एक शब्द नहीं बोल रहे हो। संविधान में यह लिखा है कि मैं संविधान की शपथ लेता हूं। ये कहो कि मनुस्मृति की मैं शपथ लेता हूं, मैं संविधान की शपथ नहीं लेता हूं। अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाया है तो लोकसभा विधानसभा के अंदर बोलो, करनी और कथनी में अंतर मत बताओ। अगर संविधान की शपथ लेते हो, और विशेषकर SC ST के लोग, OBC के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, वो तो कम से कम बोले। मैं बता रहा हूं, 84 संसद SC के, 47 संसद ST के, 4,4100 विधायकों में पूरे देश के, 1058 विधायक SC ST के, OBC की तो बात छोड़ो, एक शब्द नहीं बोलते हो। संविधान की शपथ लेते हो। अरे वो लोग तो मनुस्मृति की शपथ लेते हैं अंदर से, तुम तो संविधान के अनुसार चलते हो। तुम गद्दारों, बाबा साहब ने तुम्हें बनाया है, बाबा साहब की सीट से आप जीत के आए हो। उन लोग बताए ना, समान सीट से जिताए ना, अपने नपुंसक नेताओं से कहिए, गद्दारों से कहिए कि अगर हमें तुम अपने अनुसार चलाना चाहते हो तो बाबा साहब जो संरक्षित सीट की है, बाबा साहब ने आरक्षण दिया, उस सीट से हम नहीं लड़ेंगे। और उस सीट से लड़ेंगे तो हम उन लोगों की बात करेंगे जो बाबा साहब ने हमें दिया है। लेकिन ये जूठन खाने के लिए, ये जूठन खाने को बैठे रहते हैं, सड़ा गला कचरा खाने के लिए बने रहते हमारे नेता। और पीछे पीछे मैं क्या कहूं, ये बिल्कुल आगे वाली नहीं, पीछे वाली गैस चलती है इनकी, जो निकलती है ना,
भाई साहब से कौन सी ऑक्सीजन की गैस निकलती है, ऑक्सीजन लेते रहते हैं। अब यहां सेंट की जरूरत नहीं, मेरे यहां कन्नौज में सेंट मिलता है, उत्तर प्रदेश में सब बंद हो गया है क्योंकि भाई साहब चलने लगे हैं। तो वो सीधे सीधे पीछे से गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन और सेंट का फुब्बारा निकालते हैं, और यहां के नेता दलाल मुंह लगाकर सूंघते हैं गैस को। मुझे कहने में शर्म नहीं है। इसलिए बाबा जी, अभी एक बहन जी हमारी शपथ लेकर आई है, हमारे भोपाल राजधानी की सांसद प्रज्ञा साध्वी जी। अब तो चाकू कहती है, चाकू लो। अरे तो चाकू की जब लेना है, कत्ल की शपथ लेना है, गड़ासा की शपथ लेना है, तलवार की शपथ लेना है, तो संविधान में नहीं कहीं है, न्यायपालिका में कहीं नहीं है। फिर तो न्यायालय का कोई मतलब नहीं है। न्यायालय कौन सा न्यायालय? लेकिन मैं जानता हूं उनको जेल नहीं है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। 50% आरक्षण हमारे एससी के लोगों के, हमारे देश का प्रधान राष्ट्रपति एससी होगा, 50% एससी की सीटें खाली। हमारे देश की प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एससी का, 50% एससी की सीटें खाली। एसटी का प्रधान मतलब राष्ट्रपति, 50% एसटी की सीटें खाली। और बिछड़े की तो हमारे महामहिम परम पूज्य मोदी जी हैं, जो दूसरों को कहा करते थे महंगाई क्यों मां नहीं कह सकते हमारा देश का प्रधानमंत्री। अरे वो तो मां नहीं कहा, तू तो बां भी नहीं करता, बौं, तू तो बैल जैसा भी नहीं बोल सकता, तू तो कुछ नहीं बोलता। शर्म लगना चाहिए। हमारे माननीय हो, हमारे देश की आन बान शान हो, लेकिन ये कहो कि हम इनकी शानबान नहीं हैं, आप हाफ पैंटी की शानबान हैं, हम नागपुर की शानबान हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, अगर बागेश्वर धाम जी आप जहां पले पोसे हो उनके साथ अन्याय करना बंद कर दो, और अन्याय करना नहीं बंद करोगे तो चाहे जितने बड़े मंत्री मिनिस्टर आपके साथी हों, चाहे स्वयं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हों, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम गरीबों के लिए पैदा हुआ हूं, गरीबों के लिए मरूंगा, अन्याय न सहता हूं और न सहूंगा, और संविधान को बचाने के लिए हमें अपनी जान भी देना पड़े तो हम जान देंगे। हम मनुस्मृति का, मनु का संविधान नहीं चलेंगे, देने देंगे। और इसलिए आप गढ़ा के सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जिनके घर गिराए हैं, तो मैं तो पूरे छतरपुर जिले की जांच कराना चाहता हूं। लाखों एकड़ जमीन शासन की, स्वयं शासन के लोग लाखों एकड़ जमीन में आपके कब्जा करवा करके फसल उगाते हैं, बेचते हैं। उन पे कार्रवाई करिए। केवल गरीबों के टपरा गिराओगे, गरीबों की गोमती गिराओगे, गरीबों को रास्ता रोकोगे, गरीबों पे ही सब तुम्हारा नियम कानून लागू होता है। इसलिए बंद करें। और प्रशासन के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे पाखंडी बाबों को, जो अपने माँ बाप का, अपने घर का, अपने घर के लोगों का जिनने पाला पोसा है, जब उसके सगे नहीं हो सकते हैं, तो ये देश का कोई भी काम करें ये कल्याणकारी नहीं होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, स्वर्ग पहुंचाए, स्वर्ग का ठेका लिखाने वालों, स्वर्ग का ठेका लिखाने वाले, स्वर्ग का टिकट देने वाले धीरेन्द्र शास्त्री, एक दिन, आज मैं कह रहा हूं, आज 27 दिसंबर है, साल के अंदर आपका पतन होगा। और यही समाज के लोग आपको कभी नहीं मानेंगे अगर आप बदनीयत से गरीबों के साथ अन्याय करेंगे।
हम नहीं चाहते, हम कहते विश्व में आपका नाम हो, लेकिन अगर गरीबों का शोषण करोगे तो मरीज चाम से जिस तरह से लोह भस्म हो जाता है, इनकी आय से आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और एक दिन ये पाखंडियों की सरकार जाएगी और पाखंडियों का जब पतन होगा तो जिस तरह से इनका जब आपके आकाओं का पतन होगा, उसी दिन आपका पतन होगा। और भगवान सबका है, ईश्वर सबका है, जो भी प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति है वो सबकी है, किसी के बाप की नहीं है, कोई ठेकेदार नहीं है और ना किसी का ठेका लिखाना चाहिए। इसलिए ऐसे अंधविश्वास फैलाकर अरबों रुपए वसूलने वाले बाबा, आप ये ढोंग फैलाना बंद कर दो। लोगों की आंख में धूप करके, आपकी धूल नहीं मिर्चा झोंक करके मिर्चा रोते हैं और आपको पैसा देते हैं, झोंकना बंद करो, ये गलत चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। और मेरा निवेदन है सभी साथियों से, छतरपुर जिले के शासन प्रशासन से, कि अगर इनके साथ अन्याय हुआ तो इनको न्याय दिया जाए। और ऐसी ठंड में किसी के बच्चों को, ठंड हो या बरसात हो या गर्मी हो, ऐसे समय में किसी के बच्चों को निकालने का किसी का हक नहीं है, और बगैर परमिशन के। और निकालें तो सबको निकालें, दूध में सौंज मठा में नारे नहीं। चोर चोर मौसेरे भाई, चोरों की जमीनें करोड़ों की है, उनको निकालो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान।